प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज नक्सलवाद झीरम घाटी पूर्व सीएम भूपेश बघेल प्रदेश में रोहिंग्या घुसपैठियों पर बेबाक जवाब दिए। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने इन विषयों पर। बंदूक तो साथ छोड़ा जाएगा, ऐसे नहीं होता है। और ऑपरेशंस जो हैं जहां आवश्यक है वहां तो करना ही होता है, करना पड़ता है। परंतु इन सारी बातों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, वो चाणक्य की बात करके, ब्राह्मणवाद की बात करके ये वही राग फिर आलाप के कोई अर्थ नहीं होने वाला है। सरकार गंभीरता से चर्चा करना चाहती है। माननीय विष्णुदेव साय जी ने बहुत स्पष्टता से इस विषय को कहा है और हम लोग तो रिपीट कर ही रहे हैं इस विषय को। अब उसमें ये है कि इन स्थितियों में, परिस्थितियों में सड़क ना बनाई जाए। भैया सड़क क्यों ना बनाई जाए? कह दे जनता वहाँ पर कि सड़क नहीं बनाना है, वहाँ पर लाइट ना पहुँचाई जाए। क्यों ना लाइट पहुँचाई जाए भैया? तो सड़क ना बनाने की शर्त पर, लाइट ना लगाने की शर्त पर ऐसे नहीं होता है। वार्ता आप करें, हमारा आग्रह है, निवेदन है। कारण ये है, हमने सुना है कि आपका लक्ष्य कुछ ऐसा है कि जिसमें आप जन कल्याण चाहते हैं, क्षेत्र का विकास चाहते हैं। सरकार का भी यही लक्ष्य है कि जन कल्याण चाहते हैं, क्षेत्र का विकास चाहते हैं। अगर लक्ष्य एक है तो रास्ता एक हो सकता है। उनके रुख से क्या नजर आ रहा है? कुछ वार्ता के लिए है वो? नहीं, मैं तो यही देख रहा हूँ ना, ये पत्र तो है मेरे हाथ में। इसमें उन्होंने लिखा कि राहुल जी ने अपनी पदयात्रा में बताया, चिदम्बरम जी ने फला फला बात कही, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ऐसा ऐसा कहा। तो अब ये सामान्य लोगों के सारे रेफरेंसेस हैं, इसमें तो बहुत स्पष्टता के साथ बात होनी चाहिए। तो मेरा तो यही आग्रह है। बस्तर में जब हम लोगों ने सिलगेर, टेकलगुड़ा, पुअर्ती के युवाओं को लेकर हम लोग रायपुर आए थे, उन्होंने रायपुर देखा, उसमें से आप सभी से उनकी स्पष्ट प्रत्यक्ष मुलाकात हुई है। 25 साल के लड़के ने अगर जीवन में टीवी ना देखा हो तो और क्या करना चाहते हैं उनके साथ आप? और क्या करना चाहते हैं? कोई बता दे भाई मुझे। कौन सा विदोहन, कौन सा माने खनिज उत्खनन ये रोक कर क्या मतलब, क्या विषय है भाई? 25 साल के लड़के ने टीवी नहीं देखा है, अभी कैसे जस्टिफाई कर लेंगे इसको? आप पॉडकास्ट पर जा रहे हैं, आप एआई पर जा रहे हैं, बस्तर का लड़का टीवी भी न देखा हो। परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा। आपकी पहल पे पहली बार सेंट्रल कमेटी ने रिएक्ट किया है। अब ये जो बातचीत का स्तर है, क्या ये माना जाए कि सेंट्रल कमेटी के स्तर पे ही आप लोग चर्चा करेंगे या क्या इसमें आगे बढ़ेंगे? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी स्पष्ट कहा है, सेंट्रल कमेटी अगर बात करती है हर्ष का विषय है। अगर दूसरे कोई समूह हैं उनके बीच में, क्योंकि उनके बीच में बड़ा फ्रैक्शन है, मुझे पता चला है। मतलब ये है कि टॉप कैडर सारे आंध्रा तेलंगाना के हैं और नीचे जो काम कर रहे हैं वो सारे छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ के लोग मतलब या तो सामान लेकर चल रहे हैं या फिर सामने फ्रंट पर जा रहे हैं, ऐसा सब है उनके साथ। टॉप कैडर जो है वो तेलंगाना के हैं, तो वो उनका अपना ये रहता है, इसीलिए जा कर के वहाँ ज़्यादा सरेंडर करते हैं। तो उन सारे लोगों से भी मैंने फ्रैक्शन भी है आपस में। जो भी बात करना चाहे सेंट्रल कमेटी बात करती है, एक मुश्त हल निकलता है, स्वागत योग्य है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने यही कहा है, माननीय विष्णुदेव साय जी ने यही कहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और मैं उनके बातों को आगे ले जाते हुए यही कहना चाहता हूँ। और अगर कोई समूह भी उसमें बात करना चाहे तो भी सरकार तैयार है। ओबीसी की विरोधी सरकार है और जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद है। जांच के विषय पर आप देख लीजिएगा, जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, विगत 4-5 सालों में धर्म, भाई हिंदुओं में ऐसा है कि जाति प्रथा थोप दी गई जाने कभी किसी समय से, जिसको मूलतः लोग मानते नहीं हैं, मूलतः कहीं प्रमाण नहीं है, फिर भी थोप दी गई, लेकिन उसका आधार पर आरक्षण दिया गया। ठीक है, स्वागत योग्य है। जिस धर्म में जाति की व्यवस्था ही नहीं है, उस धर्म के लोगों को अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी बनाएंगे तो मूल एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों के अधिकार का हनन है। अभी मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको दूंगा, तो जिसमें बहुत स्पष्टता के साथ ये है कि विगत वर्षों में 3-4-5 वर्षों में ओबीसी के सर्टिफिकेट बनाए गए। अभी ओबीसी के सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं भाई? बना है भाई,
बना है। मैंने कहा है कॉपी निकलवा लो भैया सब, आप लोगों को तो कॉपी देना पड़ेगा, प्रमाण के बिना आप मेरी बात मानेंगे नहीं, तो मैं आपको प्रमाण भी दूंगा भैया इस विषय पर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी इस विषय को लाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पर जांच हो। हाँ, मैंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को लाऊंगा। मैंने ये भी कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पर जांच होनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश लेकर के, और उस पर काम करेंगे, क्योंकि ऐसा हुआ है। और ये होने से ओबीसी वर्ग के, मैंने अभी तक देखा है जो ओबीसी का देखा है, एसटी एससी का नहीं देखा मैंने, तो ओबीसी का मैंने देखा है। ओबीसी वर्ग के लोगों के अधिकार का हनन हुआ है, उनकी अपॉर्चुनिटीज कम हुई हैं। हम उनको इसलिए देते हैं क्योंकि ओबीसी वर्ग में जितने लोग हैं उनको एक अवसर मिल पाए उनके अपने वर्ग के बीच में। अब उनके वर्ग में आप मुझे भी लगा दो और आपको भी, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, तो फिर उनके अवसर कम हुए ना। ये क्या कुछ लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह के प्रमाण पत्र बनाए गए थे? निसंदेह वोट बैंक की राजनीति के लिए बनाए गए थे। ये कल जीरा मामले को 11 साल आपने करा और कैसे निकाले? नहीं, मैंने सुना था उनका पुराना बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार के पूर्व उन्होंने कहा था कि झीरम घाटी की जांच डॉक्टर रमन साहब की सरकार उसमें नहीं करा रही, तो माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा था कि मेरे जेब में है। मुझे ध्यान था, तो फिर पूरी सरकार भी निकल गई, लेकिन वो नहीं निकला जेब से। तो मैं सोचा कि एक बार जेब में अगर होगा तो देखा जाए, टटोल लिया जाए, टटोलने में गया। उन्होंने ये भी कहा कि जब कैसे टटोल लेंगे सत्ता आप लोगों को। मैं उन्हीं से आग्रह कर रहा हूँ भाई, मैंने वरिष्ठ हैं, वो स्वयं टटोल के देख रहे, होगा तो बता दें। एक चीज उन्होंने और भी बोली है कि जब केंद्र में उनकी सरकार आएगी तो झीरम का सच सामने में आ जाएगा। ये सही सब जांच करेंगे। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सरकार को भी वो कह देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया में जब उनकी सरकार आ जाएगी तब ऐसा करेंगे। ये कोई मसला नहीं है, परंतु ये ज़रूर है कि जो जांच हुई है उस जांच के रिपोर्ट को पटल पर रखा जाएगा, सदन में रखा जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जो पुरानी सरकार के लोग उसमें इन्वॉल्व थे झीरम में, इसलिए जांच पूरी नहीं हो पा रही। मैं आपसे आग्रहपूर्वक यही कहता हूं कि आप जब बात करें तो उनसे ज़रा पूछ लें कि भाई 5 साल की सरकार में आप मुख्यमंत्री थे। भाई मुख्यमंत्री क्या होते हैं ना, मुख्यमंत्री क्या होते हैं, तो आप स्वयं मुख्यमंत्री थे भाई। अब आप नहीं कह सकते इन बातों को, नैतिक तौर पर आपको नहीं कहना चाहिए, नैतिक तौर पर नहीं कहना चाहिए। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए उन्होंने चुनौती दी कि एक भी रोहिंग्या मुसलमान रायपुर दक्षिण में, कवर्धा में, सरगुजा में कहीं भी। देखिए, उन्होंने ज़बरदस्ती रोहिंग्या शब्द जोड़ दिया है। हम तो कह रहे हैं कि ये कौन है बताया जाए जो आए हैं। आपके रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भाई, हमारे कवर्धा के कुछ लोगों ने आकर के, दोबारा भी कर लेंगे और नए केस हमारे पास हैं। वो कौन है भाई, आइडेंटिफाई करके बताएं वो कौन है, जिनको ना गांव वाला जान रहा है ना बीएलओ जान रहा है, वो कैसे गांव में घुस कर आ गए भाई। और एक गांव नहीं भाई, गांव गांव में ऐसा हो गया है, स्पष्ट करना पड़ेगा। वो अपने शब्दों पर वो जाने किसको क्या कहेंगे। हम तो ऐसे हर तरह के व्यक्ति को, और उस मुसलमान ही नहीं भैया, और भी बातें, हर तरह की बातों को अपन कह रहे हैं कि ये गलत है भाई, ऐसे घुसपैठ गलत है, इस तरह से परिस्थितियों को बदलने की ये कवायद गलत है। स्थानीय लोगों को पीड़ा होती है। विवाद हुआ हमारे यहाँ वोटिंग के समय में, वोट नहीं डालने दिया गया कई गांव में उन लोगों को, क्योंकि भाई गांव वाला जानेगा नहीं, उसका नाम अचानक मतदाता सूची में दिख रहा, कैसे किया जाएगा। इसमें अब कोई जांच होती है क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। देखते हैं और मसले सामने आ जाएं, उसके बाद एक बार आप लोगों के माध्यम से और विषय आएगा ध्यान में, तो फिर एक बार इसको कोशिश करते हैं।